हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस टर्म में जो आपका सिलेबस है इसमें 20 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 17 और 18 के लिए कुछ बच्चों ने आग्रह किया है, तो 17 के कुछ पार्ट्स को, आधे भाग को आपने पढ़ चुका है और आधे भाग आपके बचे हैं, परंतु यहाँ मैं इस कहानी को पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ शुरू से, और इसे आप समझेंगे और इससे रिलेटेड अपने प्रश्नों को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 17 तीर्थ यात्रा। लेखक सुदर्शन जी के द्वारा लिखित यह कहानी यानी तीर्थ यात्रा, जिसका शीर्षक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो शीर्षक है इसकी सार्थकता पर हम बात करते हैं। यह जो शीर्षक तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? जब कोई व्यक्ति देवी देवताओं, धार्मिक स्थलों से जुड़े स्थानों पर भ्रमण के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यानी पुण्य को अर्जित करने के लिए धार्मिक स्थलों का दर्शन और पूजा पाठ करना तीर्थ यात्रा कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कहानी में सुदर्शन जी ने यह बताया है कि सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है। यह पूरा पार्ट इसी विषय से संबंधित है कि सच्ची तीर्थ यात्रा वास्तव में एक मनुष्य की जो सेवा है, एक इंसान अगर दूसरे इंसान की सेवा करता है, मदद करता है, वास्तव में सच्ची तीर्थ यात्रा यही है। इस कहानी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहती है, लेकिन अंततः कहानी में कैसे तीर्थ यात्रा जो शब्द है इसका वास्तविक मीनिंग उभर कर आया है कि मानव अगर मानव की सेवा करता है तो सच्ची तीर्थ यात्रा यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। इसके पॉइंट्स को आप पहले गौर कर लें। एक बार बोर्ड पर मैंने लिखा है कि लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए मगर सब के सब मर गए। आखिरी में पुत्र हेमराज उसके जीवन का आधार बना, यानी उसका जो अंतिम पुत्र था हेमराज, वही उसके जीवन का आधार बना, एकमात्र वही पुत्र जीवित रह पाया। दूसरे पॉइंट्स को मैंने लिया है कि एक दिन हेमराज जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ आवाज में उदासी थी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाजवंती गांव के वैद्य दुर्गादास के पास पहुंची और फिर हेमराज को दुर्गादास वैद्य ने बताया कि हेमराज को मियादी बुखार है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाजवंती का पति रामलाल जो है वह मुल्तान में नौकर था, यानी विदेश में नौकर था। और छठा पॉइंट मैंने लिया है कि रामलाल ने तीर्थ यात्रा का अनुमान किया तो उसका हृदय बैठ गया। इतने पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस कहानी से, तो आप सभी गौर से सुनेंगे स्टूडेंट्स। निस्वार्थ भाव से की गई सहायता तीर्थ यात्रा के समान होती है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो वह किसी बड़े तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। किसी की सहायतार्थ यानी सहायता के लिए किए गए त्याग का जो आनंद अत्यंत सुखद होता है, लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि सच्ची तीर्थ यात्रा जो है वह मानव मात्र की सेवा है। अगर आप सच्चे हृदय से किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वह सच्ची तीर्थ यात्रा के समान है। तो स्टूडेंट्स, कहानी की शुरुआत करते हैं कि लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। हाँ स्टूडेंट्स, मतलब लाजवंती को कई पुत्र जन्म हुए परंतु सभी पुत्र का देहांत हो गया। एकमात्र हेमराज था जो बचा और उसी के सहारे लाजवंती जी रही थी। और हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था। ऐसा नहीं था कि हेमराज बिल्कुल अलग था, बल्कि जैसे जो साधारण बालक होते हैं उसी प्रकार से हेमराज का भी रंग रूप था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में नहीं था। कहने का मतलब एक माँ जो होती है अपने पुत्र को बड़ा ही प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखती और सोचती है कि शायद ऐसा पुत्र किसी और का ना होगा।
ठीक यही भाव लाजवंती के हृदय में भी है। वह सोचती है कि हमारा जो बेटा है इस तरह का कोई और पुत्र शायद कहीं नहीं होगा किसी का। माँ की ममता उसकी आंखों को धोखा में डाल दिया और लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी, यानी वो जो पुत्र हेमराज था उसकी बहुत अधिक चिंता उसकी माँ करती है और दिन रात उसी को छाती से लगाए फिरती है, यानी जहाँ भी जाती है छाती से लगाए फिरती है, उसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाजवंती अपने पुत्र को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मानो वह कोई दीपक हो। जिस प्रकार से कोई दीपक यानी रोशनी फैलाता है, तो लाजवंती का पुत्र भी हेमराज लाजवंती के लिए एक दीपक की भांति था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि जिसे बुझाने के लिए वह हवा के तेज झोंकों को बार बार आक्रमण कर रहा हो, उसे छिपा छिपा कर रखती हो। लाजवंती ऐसा लगता है कि जैसे कोई दीपक अगर जल रहा हो, अगर बुझ जाए तो उसको जलते रहने के लिए जो दीपक का जो स्वामी है, जो घर का स्वामी होता है, गृह स्वामी, वह कोशिश करता है कि इस दीपक को हम बुझने से बचाएं और उसके लिए तरह तरह का ओट लगाता है। ठीक उसी प्रकार से लाजवंती भी अपने पुत्र को सोचती है कि इसे कहीं किसी बुरी छाया का सामना न करना पड़े या किसी प्रकार बीमार न पड़ जाए या कोई परेशानी में न आ जाए, इसीलिए बड़े ही तरीके से उसको संभाल के रखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसीलिए गांव की जो स्त्रियां हैं, यानी लाजवंती के साथ साथ और जो उसके आस पड़ोस की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वह लाजवंती के इस व्यवहार से थोड़ी सी चिढ़न होती है उसको, और वो बोलती है कि हमारे बच्चे भी तो हैं, तू जरा जरा सी बात पर यूं पागलों सी हो जाती है। लाजवंती यह सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि लाजवंती को यह पता है कि किस प्रकार से उसके और पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और भर्राए स्वर में वह उत्तर देती है कि क्या कहूँ, मेरा जी डरता है। यानी लाजवंती को ये बुरा नहीं लगता है कि बाकी स्त्रियां उसे मतलब कि कुछ गलत तरीके से बोलती हैं, कुछ कहने कटाक्ष करती है, परंतु लाजवंती उन बातों को गौर से सुनती है और अपने उसी दिन को याद करने लगती है जिस दिन में उसके बाकी पुत्रों की मृत्यु हुई थी। हाँ स्टूडेंट्स, तो उसका हृदय बिल्कुल पसीज सा जाता है और इसलिए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। स्टूडेंट्स, फिर आगे है, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज को एक दिन बुखार हो जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, जिस बच्चे को यानी हेमराज को उसकी माँ इतना संभाल के रखती है, उस बच्चे को आखिर एक दिन बुखार हो जाता है और उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए माँ जो है प्रातःकाल यानी सुबह सवेरे जो है लाजवंती अपने दरवाजे पर जो जानवर पाल रखी है उसे उस जानवर का दूध निकाल रही होती है। इतने में हेमराज जागता है और जागते ही बड़ी ही रुआंसी करुणा भरी आवाज में अपनी माँ को आवाज लगाता है बिस्तर पर से, माँ। ये दर्द भरी आवाज सुनकर के उसकी माँ जो है, यानी उसका जो बोलने का तरीका है हेमराज का, रुआंसी आवाज में माँ, बड़ी ही दर्दनाक आवाज थी। और इस आवाज को सुनकर के जो लाजवंती है वह दूध निकाल रही होती है जानवर का, यानी गाय हो या भैंस हो, उसके दरवाजे पर जो जानवर थे वह बाल्टी, दूध की जो बाल्टी है वह उसकी हाथों से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। वह डर से जाती है कि आखिर मेरा पुत्र इस रुआंसी आवाज में माँ शब्द बोल रहा है, शायद कहीं उसको कोई परेशानी है। वह दौड़ी दौड़ी भागती है अपने पुत्र के पास और वहां देखती है कि वह काफी उदास है। लाजवंती के हाथ से जब बर्तन गिर गया था तो दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची थी और उसने देखा था कि प्यार से उसके सिर पर, जब उस बालक के सिर पर उसने हाथ फेरे और बोली, क्यों बेटा हेम, यानी उसको प्यार से हेम कहती थी हेमराज को। तो पूछती है और हाथ फेरती है अपने बालक के ऊपर और फिर बोलती है, क्यों बेटा हेम, क्या बात है, इतना घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है। यानी माँ के अंदर जो एक दर्द होता है उस आवाज में हेमराज से लाजवंती वहां पर बात करती है और हेमराज की आंखों में जो आंसू डबडबा आए थे वह रुक रुक करके बोला, हेमराज सिर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। यानी हेमराज अपने दर्द को बता रहा है, बयां कर रहा है कि माँ सिर दर्द हो रहा है, वह भी बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, सिर दर्द कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लाजवंती के लिए यह साधारण बात नहीं थी। हाँ स्टूडेंट्स, लाजवंती के लिए बहुत ही दर्दनाक और
कष्टप्रद बात थी। क्यों? तो लाजवंती नारी थी और नारी हृदय जो है लाजवंती का वह भीतर तक पूरा कंपायमान हो गया, कांप गई इस बात को सुनकर के लाजवंती। और यही दिन था, उसे याद आ गया कि यही दिन था कि यही ऋतु थी, यानी दिन भी यही था, ऋतु भी यही थी जब उसका पहला पुत्र जो मदन है वह मर गया था। यानी उसके बाकी पुत्रों की जो मृत्यु हुई थी उसे भी ऐसे ही बुखार हुआ था और सिर दर्द हुआ था और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। वह इसी चीज की कल्पना करने लगती है, इसलिए वह भीतर तक पूरा थर्रा जाती है और कांप सी जाती है। वह इसी तरह बीमार हुआ था। मदन जो है उसका पहला पुत्र, वह इसी तरीके से बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई महसूस हुई, मतलब वह पूरा कांप सी गई। और इस तरह विद्यार्थी, जैसे एक विद्यार्थी जो होता है एक बार अगर किसी परीक्षा में फेल हो जाए और दूसरी बार जब परीक्षा में बैठता है तब उसका हृदय कंपायमान रहता है, ठीक उसी प्रकार से हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो उठती है कि पता नहीं अब मेरे पुत्र को क्या होने वाला है, यह बचेगा या क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर माँ जो है यानी लाजवंती गांव के ही दो दुर्गादास वैद्य है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि दुर्गादास वैद्य, लाजवंती गांव के दुर्गादास वैद्य के पास पहुंचती है। उस गांव का पहले के समय में तो वैद्य ही हुआ करते थे, वर्तमान में तो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बट पहले के समय में जो थे वो वैद्य जी ही गांव के मतलब कि जो बीमार लोग होते थे उनका इलाज किया करते थे अपनी जड़ी बूटी के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाजवंती भी दौड़ी दौड़ी भागती है। गांव के दुर्गादास वैद्य जी के बारे में वो पहले से जानती है कि वो अच्छे हैं, लोग उन्हें लुकमान समझते थे। हाँ, लुकमान शब्द की मीनिंग यहाँ मैं बता दूं, जो लोगों को देखने का काम करते हैं, देखभाल करने का काम करते हैं, यानी उनको अच्छा अनुभव है लोगों को देखने का, परखने का और लोगों को स्वस्थ कर देने का, इसीलिए गांव के लोग उन्हें लुकमान समझते थे और सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव से भी उनके पास उनका बड़ा नाम था आसपास के गांव में, चूंकि वो कार्य ही ऐसा करते थे कि हर एक रोगी को ठीक कर देते। कहने का मतलब यह है कि वैद्य जी के पास वह संपूर्ण ज्ञान था कि अच्छे से बड़े रोगी को भी वह बहुत जल्दी आराम पहुंचा देते थे, स्वस्थ कर देते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। लाजवंती दौड़ती हुई यानी समझिए कि उड़ती हुई सी उनके पास पहुंची और वैद्य जी बैठे एक पुराने से साप्ताहिक समाचार पत्र को पढ़ रहे थे उस समय। ठीक है स्टूडेंट्स। और लाजवंती को देखकर उन्होंने वह पत्र हाथ से नीचे रख दिया और आंखों से ऐसे उतारकर आंखों से जो ऐनक है, कहने का मतलब जो चश्मा पहन रखे हैं वैद्य जी, उसे वह उतारकर नीचे रखते हैं और फिर बड़े ही प्यार से बोले, बेटी क्या बात है। ठीक है स्टूडेंट्स। और लाजवंती ने चिंतित सी होकर के, मतलब लाजवंती काफी चिंता से भरी हुई है और चिंतित होकर के उत्तर दिया कि हेम बीमार है। हाँ स्टूडेंट्स, लाजवंती घबराई सी आवाज में कंपाती स्वर में कहती है कि हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? तो आज ही से कहता है कि सिर दर्द है, माँ का जवाब होता है। और बुखार तो नहीं है? वैद्य जी ने पूछा। तो मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। और वैद्य जी ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बेशुद्ध सा पड़ा था। वैद्य जी ने नारी देखी तो माथे पर हाथ रखा और फिर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और दवा देता हूं, इस दवा से जो है कि इसका बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को थोड़ा सा सहारा मिला, चूंकि वैद्य जी ने एक आश्वासन भरे शब्दों में लाजवंती को ये बात बताया कि दवा देता हूं, इसकी बुखार उतर जाएगी। कई दिन बीत गए। हाँ स्टूडेंट्स, कई दिन बीत गए और हेमराज का बुखार नहीं उतरा। तब माँ का जो हृदय है वह और भी घबराने लगा और वैद्य जी ने कई दवाइयां भी इस दौरान बदल दी कि परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया, मतलब कोई भी दवा हेमराज के ऊपर काम नहीं कर रहा था। लाजवंती की चिंता और दिनों दिन बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिराने बैठती और लोगों के
लोग आते और धैर्य यानी धीरज दे करके, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वह धीरज धराते और चले जाते, परंतु माँ का जो हृदय है वह कभी आराम नहीं करता, वह सोती नहीं थी। दिन रात लाजवंती अपने पुत्र के सिरहाने बैठकर उसके सिर को सहलाती। वह मन ही मन प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ जो पूर्व में घटना हो चुकी थी, यह डर उसको सताए जा रही थी कि पता नहीं मेरे पुत्र के साथ क्या होने वाला है। और फिर एक दिन बैजी ने उससे पूछा, बैजी से उसने पूछ दिया, क्योंकि काफी दिन हो गए थे, वह घबरा सी गई थी कि आखिर मेरे बेटे को अगर बुखार है तो यह उतरता क्यों नहीं है। इसलिए वह घबराई सी बैजी से पूछ ही डाली कि बैजी, आखिर क्या बात है जो बुखार उतरने का नाम नहीं लेता, आप कुछ मुझे बताइए। वह घबराई सी थी, इसलिए उसने बैजी से ऐसे प्रश्न पूछ दिए। और फिर बैजी ने उत्तर दिया। पहले तो बैजी नहीं बताना चाहते थे, परंतु बैजी बार बार लाजवंती के प्रार्थना करने पर वह बताए कि तुम्हारे पुत्र को मियादी बुखार हुआ है। हाँ स्टूडेंट्स, मियादी बुखार हुआ है। लाजवंती चौंक पड़ी। इस मियादी बुखार का नाम सुनकर के वह चौंक पड़ी। उसने तरफ कर पूछा, मियादी बुखार क्या, तब पर कब तक उतरेगा, ऐसा बैजी से पूछती है। तो बैजी ने जवाब दिया कि यह 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतरेगा। और आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और इस तरह किसी तरह से ये दिन निकल जाएं, भगवान भला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और एक और पॉइंट्स को लेते हैं कि रामलाल ने तीर्थ यात्रा का, यानी इससे पहले मैं बताऊं कि रामलाल का जो पति है, चूंकि हेमराज जब काफी बीमार चला तो बैजी ने मना कर दिया कि तुम बहुत घबराई हो, चूंकि एक प्रकार का डर बैजी के हृदय में भी हो गया। इसलिए बैजी ने लाजवंती को सलाह दी कि ऐसा करो बाबू कि तुम अपने पति को बुला लो। अब ये बात सुनकर के लाजवंती और भी घबरा जाती है कि मेरे पति को बुलाने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि अवश्य ही बात में बहुत गहराई है, कुछ खास बात है, पता नहीं मेरे पुत्र के साथ क्या होने वाला है। तुरंत ही एक तार भेजा गया, यानी उस समय समाचार भेजने का जो माध्यम था वह तार भेजा गया। हेमराज अपने पति के पास भेजवाती है, रामलाल के पास, और रामलाल जो है वह मुल्तान में नौकर का काम करता था, उसके पास तार भेजा गया। जब हेमराज को तार मिला तो वह हेमराज खबर पाते ही फटाफट जो है कि नौकरी छोड़ वहां से अपने गांव के लिए प्रस्थान करता है। गांव में आता है तो देखता है कि मेरा बेटा काफी बीमार चल रहा है, और इस तरीके से दिन रात दोनों पति मतलब कहने का कि रामलाल और लाजवंती दोनों ही बालक की देख रेख में लग जाती है, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं लेता है। तब जब 21वें दिन करीब था और इस प्रकार से जब अब सोच लेती है लाजवंती की पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, जब पूर्ण रूपेण उसे लगा कि पता नहीं वैद्य की दवा से इसका बुखार उतरेगा या नहीं, ये सोच करके लाजवंती देवी माँ के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए चली जाती है। और वहाँ जब वह देवी माँ की पूजा कर रही होती है तब उसे एक प्रकार से ऐसी शक्ति का एहसास होता है उस मंदिर में कि पता नहीं मेरा बेटा जो है वह स्वस्थ हो गया है। हाँ स्टूडेंट्स, उसे एक ईश्वरीय शक्ति लगा उसे कि कोई शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, जो शक्ति कह रही है कि तुम्हारा बेटा घर में स्वस्थ हो गया है, तुम जाओ जाकर के देखो। और इस प्रकार से एक घबराने वाली बात भी बैजी ने कहा कि यह बुखार जो है धीरे धीरे उतरेगा, धीरे धीरे नहीं उतरेगा, अचानक से उतर जाएगा। यानी 21वें दिन जब वह जब मंदिर से वापस घर पहुंचती है उस समय उसका मन काफी प्रसन्न होता है और उसे लगता ही नहीं है कि मेरा बेटा कभी बीमार था। यानी एक प्रकार की ईश्वरीय शक्ति उसके अंदर समाहित हो गई थी जो उसे विश्वास दिला रही थी कि मेरा बेटा बीमार नहीं है। और यही कल्पना करते हुई और उसने वहां पर उस मंदिर में मन्नत भी मान दिया था कि मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊंगी अगर मेरा बेटा स्वस्थ हो जाता है तो। और ऐसा मन्नत करते ही उसे यह शक्ति प्राप्त हुई और वह जब घर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा स्वस्थ है। घर पहुंचते ही उसका पति रामलाल कहता है कि आओ, यह तुम्हारी ईश्वरीय प्रार्थना और मेहनत का ही फल है। लाजवंती का जो आंख है वह खुशी के मारे डबडबा जाता है आंसुओं से। दोनों पति और पत्नी खुश हो जाते हैं अपने बेटे को स्वस्थ देखकर। स्टूडेंट्स, इसके आगे की कहानी को मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो का पार्ट
1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स को आज कहानी यहां पर मैंने एंड किया है कि रामलाल का बेटा स्वस्थ हो जाता है यानी लाजवंती का बेटा स्वस्थ हो जाता है और दोनों स्वस्थ हैं और तीर्थ यात्रा के बारे में सोचते हैं। आगे इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।